हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो डेटाबेस क्रिएट करने का हमने प्रोसेस देख लिया था। आज हम देखेंगे टेबल को क्रिएट करने का प्रोसेस। टेबल को हम किस प्रकार क्रिएट करते हैं, क्रिएट कमांड के थ्रू। ठीक है, तो हमने नंबर ए में क्रिएटिंग डेटाबेस देख लिया था। आज नंबर बी होगा, जो कि क्रिएटिंग टेबल। क्रिएटिंग टेबल, क्रिएटिंग टेबल। ठीक है, तो वीडियो स्टार्टिंग से देखते हुए आइए, तभी आपको समझ में आएगी। बीच से स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो, इसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पेशल, वहाँ से नंबर 1 से वीडियो देखते हुए आइए। आज पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं टेबल क्रिएट करने का प्रोसेस। तो उससे पहले इसका सेंटेक्स जान लेते हैं। सेंटेक्स क्या है? सेंटेक्स, सॉरी, सेंटेक्स क्या है? ठीक है, इसका सेंटेक्स क्या है? क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम, टेबल नेम एज योर चॉइस। आप जो भी नाम देना चाहते हैं क्रिएट नेम, वो आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, टेबल का नाम आप जो चाहे वो आप नाम दे सकते हैं, एज योर चॉइस। या ओके, टेबल नेम एंड आप कॉलम क्या क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेक्स सिर्फ लिखना भी ना, तो कॉलम 1, कॉलम कॉलम 1 मान लेते हैं। फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ मैं, और उसका डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप, डेटा टाइप 1। ठीक है, कॉमा, कॉलन, शॉर्ट लिखना है। ठीक है, कॉलन 2, डेटा टाइप, डेटा टाइप 2। ओके, फिलहाल के लिए मैं अभी बस इतना ही रखता हूँ। ठीक, तो ये हमने क्रिएट डेटा के टेबल का मैंने सेंटेंस लिख दिया है। तो हम आते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका एसक्यूएल सर्वर हुआ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर करूँगा। आशा करता हूँ आप लोग भी, जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे, आशा करता हूँ आप भी इंस्टॉल कर लिए होंगे, आप भी प्रैक्टिस करके देख चुके होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जैसे कि डेटा, कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर लिया हूँ, उसको पहले यूज करना होगा, एक्टिव करना होगा। तो एक्टिव करने के लिए मैंने एक कमांड बताया था, क्या था? यूज डेटाबेस नेम। आप डेटाबेस के नेम कौन सा रखे थे? तो डेटाबेस मैंने तो बहुत सारा बनाया था, हमको तो ध्यान नहीं है उस दिन का। तो आप चाहते कि डेटाबेस, मान लिया आप भूल गए डेटाबेस का नाम, आप डेटाबेस कौन सा बनाए थे, आप चाहते कि वो डेटाबेस देखने के लिए, तो हम क्या करेंगे? सो डेटाबेसेस, सो डेटाबेसेस, सो डेटाबेसेस। देख सकते हैं मैंने इतना डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने देखा था टारगेट डीबी। टारगेट डीबी इज द माई डेटाबेस। ठीक है, माई न्यू डेटाबेस टारगेट डीबी। मैंने टारगेट डीबी का नाम डेटाबेस उस पिछले वीडियो में मैंने बनाया था। ठीक है, तो उसको पहले एक्टिव करना होता है, तो यूज, यूज टारगेट डीबी, टारगेट डीबी, टारगेट डीबी। या तो टारगेट डीबी जो हमारा डेटाबेस होगा वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। अब जो भी मैं काम करूंगा, जो भी टेबल बनाऊंगा, वो टारगेट डीबी डेटाबेस में जाकर स्टोर होगा। ठीक है, बताया था डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जो कंटेंस 1 या मोर टेबल्स। डेटाबेस में एक या एक से अधिक आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, माइस्क्यूएल क्या है? तो माइस्क्यूएल सर्वर है विच कंटेंस 1 या मोर डेटाबेसेस। आप माइस्क्यूएल सर्वर में एक या एक से अधिक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और उस डेटाबेस में आप ये एक या एक से अधिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं टेबल टेबल बनाने का, जो कि क्रिएट कमांड के माध्यम से बनाएंगे। ठीक, तो मैंने डेटाबेस एक्टिव कर लिया हूँ। अब हम क्या करते हैं? सेंटेक्स आपने क्या देखा? सेंटेक्स आप देखेंगे अभी, क्या लिखना है? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम,
आपको जो डेटाबेस नाम रखना है वो आप रख सकते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल फिलहाल मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं डेटाबेस में, सॉरी, मैं टेबल में जो कॉलम देने वाला हूँ वो देख सकते हैं आप लोग। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। मेरा टेबल नेम जो होगा ई एम पी डेटा, मीन्स इम्प्लाई का डेटा मैं बनाना चाहता हूँ टेबल। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, इम्प्लाई नंबर होना चाहिए। इम्प्लाई नंबर का डेटा टाइप किस प्रकार होना चाहिए, तो इंट होना चाहिए। ठीक है, इम्प्लाई का नेम होना चाहिए, इम्प्लाई का नेम होना चाहिए। और नेम कैसा होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए। उसका साइज दे सकता हूँ मैं, साइज कितना होना चाहिए, अप्रोक्स 50 कैरेक्टर। ठीक है, 50, कॉमा। और क्या देना चाहता हूँ, सैलरी। ओके, सैलरी किस रूप में, हिंट रूप में, कॉमा। कंपनी, कंपनी, कंपनी क्या होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए। अंडरस्टैंड ना, कंपनी क्या होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए। इसका साइज मे बी अप्रोक्स 50। ओके, अब हमें बंद करना होगा ब्रैकेट, और ये सेमी कॉलन ये देना अनिवार्य है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इस सेम चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या दिए थे, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम क्या दिए थे, ई एम पी डेटा, ई एम पी डेटा। ओके, एंड ई एम पी डेटा में मैंने क्या क्या दिया था, इम्प्लाई नंबर, जो कि इसका साइज था क्या, इंट, कॉमा। इम्प्लाई नेम, जिसका साइज क्या था, वर्कर, कितना कैरेक्टर, अप्रोक्स 50। ओके, कॉमा। ओके, सैलरी, सैलरी, ठीक है, इंट टाइप, सैलरी इंट टाइप। ओके, कंपनी, कंपनी, कंपनी वर्कर, कंपनी वर्कर, साइज 50। ये आपका हो गया, ब्रैकेट बंद। ओके, ये हम किए इंटर, सॉरी, चेक मैन्युअल दैट correspond your MySQL server version for writes and text तो नियर क्रिएट। देखिए मैंने यहाँ पे क्रिएट का मीनिंग जो है मिस्टेक से गलत लिखा गया है। ठीक है, तो डायरेक्शन के द्वारा आप जो पिछले वाले को उसको ला सकते हैं, बट यहाँ पे क्रिएट आपका डायरेक्ट क्लिक नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको बाइक लाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, क्रिएट का मीनिंग यहाँ पर मेरा गलत था, CREATE, क्रिएट, या अगेन, अगेन रॉन्ग, मीन्स वर्कर, सॉरी, अगेन रॉन्ग मीन वर्कर का मीनिंग गलत एक जगह दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, वर्कर, वर्कर, ये हो गया 50। या क्यों देख सकते हैं, क्यूरी ओके, मीन्स मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है, मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। उस टेबल में मेरा क्या क्या है, इम्प्लाई नंबर है, इम्प्लाई नेम है, उसका सैलरी है, कंपनी है। ठीक है ना, तो मैंने टेबल में इतने कॉलम ऑलरेडी बना दिया। अगर आप चाहते हैं कि वो टेबल देखना, टेबल देखे कैसे, तो क्या करना है, सो टेबल्स, सो टेबल्स माने आप एक डेटाबेस जो बनाया है टारगेट डीबी के नाम से, उस टारगेट डीबी में आपने कितने टेबल क्रिएट कर चुके हैं, अंडरस्टैंड, उस टारगेट डीबी के अंदर कितने टेबल क्रिएट कर चुके हैं देखना चाहता हूं। उसके लिए कमांड है क्या, सो टेबल्स, क्या है, सो टेबल्स, इंटर। या देख रहे होंगे, अभी मैंने जस्ट बनाया था ई एम पी डेटा के नाम से टेबल, तो मैंने टारगेट डी में सिर्फ अभी एक टेबल बनाया हूँ जिसका नाम क्या है, ई एम पी डेटा। अंडरस्टैंड, ओके। और मैं चाहता हूँ देखने के लिए कि मैंने जो ई एम पी डेटा बनाया उसमें मैंने क्या क्या चीज कॉलम में दिया। ठीक है, तो उस कॉलम मैंने उस क्या क्या दिया उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा DESC, दिस टेबल का यहाँ, सॉरी,
टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। टेबल कौन सा टेबल में? ईएमपी डेटा, ईएमपी डेटा, सेमी कॉलन, इंटर। देख रहे होंगे मैंने ही तो डिफाइन किया था, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, कंपनी। अंडरस्टैंड? ओके। तो मैंने टेबल क्रिएट करना सीख गया। टेबल किस प्रकार क्रिएट होता है, इस प्रकार आप क्रिएट अपलोड टेबल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थ्योरी पार्ट भी। ठीक। इफ वी सेकेंड, if we want to if we want to if we want to see all the tables all the tables available 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 in the current database। आपको सभी डेटाबेस में नहीं दिखेगी, जो आपने डेटाबेस एक्टिव किया हुआ सिर्फ उस डेटाबेस का। अगर चाहते अदर डेटाबेस का तो उसको पहले एक्टिव करना होगा, उसके बाद देख सकते हैं टेबल को आप। ठीक है। अवेलेबल इन द करेंट डेटाबेस। ओके। तो जो आपने एक्टिव किया हुआ है सिर्फ उसी का क्या करना था, सिंटैक्स में माई एसक्यूएल, वो तो डिफॉल्ट आपका रहता है, देख देख सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे, है ना। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, माई एसक्यूएल यहाँ पर डिफॉल्ट रहता है। ठीक है। ठीक। माई एसक्यूएल क्या लिखना था, सो टेबल्स, सो टेबल्स, बस। आपका टेबल क्या 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 टेबल बना हुआ है, कौन कौन नाम से टेबल बना हुआ है, आपका वहाँ पर शो हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके। चाहते हैं टेबल का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए, ठीक है, यहाँ देख सकते होंगे होंगे मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन, ईएमपी डेटा में डिस्क्रिप्शन क्या क्या उसका दिया हुआ है वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करेंगे, डिस्क, DESC। ठीक है। और क्या करेंगे, टेबल का नेम, टेबल नेम। अंडरस्टैंड? ओके। तो ये आपका यूज था क्रिएट कमांड का। क्रिएट कमांड किस यूज करते हैं, टेबल क्रिएट करने में और डेटाबेस क्रिएट करने में। तो मैं टेबल क्रिएट कर दिया हूँ, डेटाबेस क्रिएट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर, देख रहे होंगे एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, सैलरी है, ठीक है, और कंपनी है। मैं चाहता हूँ उस जेंडर ऐड करने के लिए। अंडरस्टैंड? लेकिन फर्स्ट मेरा चॉइस है जेंडर ऐड करने के लिए, बट वो लास्ट में होना चाहिए, कंपनी के बाद होना चाहिए। अंडरस्टैंड? कंपनी के बाद जेंडर होना चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, नेम के बाद एज होना चाहिए, नेम के बाद होना चाहिए एज। अंडरस्टैंड? तो सीखेंगे पहले क्या। और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक या एक से अधिक अगर कॉलम ऐड करना हो तो क्या करेंगे। तो अब सीखते हैं क्या, अल्टर कमांड। अंडरस्टैंड? सेकंड क्या था, अल्टर कमांड, अल्टर कमांड। ओके। अल्टर कमांड देखेंगे। ठीक। तो जान लेते हैं अल्टर कमांड के बारे में पहले। अल्टर कमांड, अल्टर कमांड, अल्टर कमांड इज यूज टू मॉडिफाई, मॉडिफाई, मॉडिफाई द क्या, एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग टेबल डिफिनीशन। ठीक है। टेबल डिफिनीशन याद रखिए, मैंने बताया था वो डिफिनीशन पार्ट होता है, या तो बोल सकते हैं उसको हेडर पार्ट। ठीक है ना, हेडर पार्ट उसे बोल सकते हैं। तो हम अल्टर से क्या क्या कर सकते हैं, अल्टर कमांड का क्या क्या काम है। तो बी कैन यूज, बी कैन, अल्टर कमांड से क्या क्या कर सकते हैं। नंबर ए,
ठीक है, हम ऐड कॉलम कर सकते हैं। ओके। सेकंड नंबर क्या कर सकते हैं? तो हम ड्रॉप कॉलम कर सकते हैं। ड्रॉप कॉलम। ओके। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? ठीक है, चेंज कर सकते हैं, चेंज द डेटा टाइप एंड इट्स साइज। आप साइज को भी चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो रीनेम कर सकते हैं। क्या रीनेम कर सकते हैं? तो कॉलम का नेम। ठीक है, तो ये आपका हुआ अल्टर कमांड का यूज। अल्टर कमांड से क्या क्या कर सकते हैं? तो कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं, चेंज द डेटा टाइप कर सकते हैं, उसका साइज भी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। किस चीज़ का रीनेम कर सकते हैं? कॉलम का। फिलहाल सिर्फ अभी कॉलम का देख रहे हैं, ठीक है। अभी डेटा पार्ट के लिए आपको पढ़ना होगा जो इंसर्ट डीएमएल में है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हेडर पार्ट ही देख रहा हूँ अभी। हेडर पार्ट मीन्स डिफिनीशन पार्ट। ओके। नेक्स्ट, स्टार्टिंग से देखते हैं। नंबर ए। नंबर ए में क्या है? ऐड कॉलम मीन्स एडिंग कॉलम। एडिंग कॉलम्स। चलिए, कॉलम ऐड किस प्रकार करना है? ठीक है, देखेंगे। पहले ऐड करना है, मान लिया जाए एक कॉलम, सिर्फ एक कॉलम ऐड करना है। ठीक है, एडिंग एडिंग वन कॉलम। एडिंग वन कॉलम। ओके। मान ले एक कॉलम ही सिर्फ ऐड करना, उसके लिए सिंटैक्स क्या है? उसके लिए सिंटैक्स देखेंगे। क्या लिखना है? क्या? अल्टर टेबल। अल्टर टेबल। टेबल नेम। आपको जो टेबल नेम था, ठीक है, टेबल नेम। टेबल नेम ऐड कॉलम। ऐड कॉलम। और क्या करना है? न्यू न्यू कॉलम। सिंटैक्स देख रहे हैं, याद रखिएगा, सिंटैक्स ही है, ठीक है। शॉर्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। न्यू कॉलम। न्यू कॉलम नेम देंगे। ओके, ये हो गया। और कॉलम नेम देंगे, उसका डेटा टाइप देंगे, ठीक है। उसका डेटा टाइप मीन्स यहाँ डेटा टाइप। डेटा टाइप। और क्या देंगे? साइज देंगे उसका। आप देख सकते होंगे पीछे जो मैंने बताया, ठीक है। उसका साइज देंगे, सॉरी, उसका साइज। ये फिर देंगे सेमी कॉलम। ये आपका ऐड कॉलम एक हो जाएगा। ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। देखिए क्या करना है। अल्टर टेबल। अल्टर टेबल। टेबल नेम। टेबल नेम क्या था? ईएमपी डेटा था। अंडरस्टैंड? अल्टर टेबल। टेबल नेम। टेबल नेम क्या था? ईएमपी डेटा। ओके। फिर क्या करना था? ऐड कॉलम। ऐड कॉलम। ठीक है, अब क्या ऐड करना आपको है? ठीक है, मान लिया जाए लोकेशन ऐड करना। लोकेशन। लोकेशन। लोकेशन हमें ऐड करना है। साइज क्या होना चाहिए? वर्कर में डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। उसका टाइप वर्कर होना चाहिए। साइज अप्रॉक्स में भी 20। ओके, नो प्रॉब्लम। 20। और ये मैंने दिया सेमी कॉल या क्यूरी। ओके, आपका जो कॉलन एक ऐड हो चुका है। हम कैसे देखेंगे भाई कि आउट हो चुका, ऐड हो चुका है, सॉरी, ऐड हो चुका है कॉलम? मैंने बताया था क्या करना था। डिस्क्रिप्शन। ओके। ई एम पी डेटा सेमी कॉल एंड देख सी। देख सकते होंगे, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, कंपनी।
सिर्फ इतना ही था पहले। देख सकते हैं अब लोकेशन आपका ऐड हो चुका है। अंडरस्टैंड? ओके। तो ये मैं यहाँ से उठाया, कॉपी, सी, एग्जाम्पल। ये क्या हो गया? एग्जाम्पल। ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। ओके। या ठीक। अब मान लिया जाए हमें दो कॉलन ऐड करना। ठीक है। दो क्या, तीन करना, तीन क्या, चार करना। मीन्स मल्टीपल कॉलन ऐड करना है। मीन्स मल्टीपल कॉलन ऐड करना, मल्टीपल ऐड करना, मल्टीपल कॉलम्स, कॉलम ऐड करना। तो क्या करेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे। ठीक है। क्या करना है? अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड लिखना है पे, उसके आफ्टर न्यू, जो आपका है यहाँ पे है न्यू कॉलम, न्यू कॉलम 1 दे देता हूँ मैं, न्यू कॉलम। ठीक है। न्यू कॉलम 1, उसका नेम हो गया न्यू कॉलम 1। उसका क्या देना है? डेटा टाइप देना है, डेटा टाइप देना है, डेटा टाइप। ठीक है। डेटा टाइप उसका देना है। मीन्स न्यू कॉलम 1 का नेम, जो आप कॉलम नेम रखना चाहते हैं, उसका डेटा टाइप, कॉमा। ठीक है। अगेन, अगर आप दो देना चाहते हैं, आप दो बार यहाँ लिखेंगे। तीन देना चाहते हैं, तीन बार लिखेंगे। चार देना चाहते हैं, चार बार लिखेंगे। ठीक है। ओके। या कॉलम नंबर 2 एंड डेटा टाइप नंबर 2। ओके। या इस प्रकार आपका हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। सी, यू कैन सी। या अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। ऐड क्या कर रहा हूँ? सी, एज ऐड करना, इंट टाइप होना चाहिए, कॉमा, जेंडर ऐड करना, वर्कर होना चाहिए, अप्रोक्स 20 साइज। इस बार मैंने दो कॉलन ऐड कर रहा हूं। ठीक है। अंडरस्टैंड? देखिए ये जो पार्ट हुआ आपको समझने का पार्ट, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से बोल रहा हूँ कि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। ठीक है। या क्यूरी ओके, मीन्स आपका जो कॉलन है वो आपका ऐड हो चुका। यू कैन सी, सी मीन्स डिस्क्रिप्शन, टेबल नेम। या सी, देख सकते हैं एज जेंडर आपका ऐड हो चुका। ओके। नेक्स्ट, इसमें देख रहा हूँ एक चीज, जितने भी मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ वो लास्ट में हो रहा है। मीन्स ई नंबर, नेम, सैलरी, कंपनी, ये मेरा फर्स्ट था। इसके बाद जितने ही मैंने ऐड किया वो देख रहे होंगे लास्ट में हो रहा, लोकेशन लास्ट में, एज लास्ट में, जेंडर लास्ट में, वो लास्ट हो रहा। बट आई वांट टू फर्स्ट नंबर, आई वांट टू थर्ड नंबर, आई वांट टू फोर्थ नंबर। अंडरस्टैंड? आई वांट टू इन बिटवीन। ओके। फर्स्ट is copy and here paste example।
ओके, एग्जाम्पल। ठीक। नोट। क्या देख रहे हैं हम वहां पे नोट में? देन न्यू कॉलम, देन न्यू कॉलम आर एडिंग at the end of the table, end of the end of table, end of table, क्या? ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक, METICALLY में, ऑटोमेटिकली। अंडरस्टैंड? जब भी हम कॉलम ऐड कर रहे हैं वो देख रहे होंगे आप, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? एंड ऑफ टेबल हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट। बट आई वांट टू रिक्वायर पोजिशन, मेरा जहां रिक्वायरमेंट होगा वहां हम चाहते हैं टेबल ऐड हो। ओके। या adding column at required position, required position in the table. Okay. Syntax. C. Alter table, alter table, table name, table name. Okay, table name. Add column, add column, column, column name, column name, जो भी आपको कॉलम नेम ऐड करना, कॉलम नेम। ठीक है, ओके। कॉलम नेम, उसका डेट टाइप देंगे, टाइप देंगे। ओके। फिर क्या करेंगे? ठीक है। साइज, समझ आइएगा, मेंशन है, ठीक है, ओके। उसका साइज दे देंगे। ठीक। कहाँ देना है? टेबल जो है, कॉलम नेम जो न्यू बना रहे हैं, वो कहाँ देना है? आफ्टर, किसके बाद? आफ्टर, आफ्टर, जो भी आप जिसके बाद देना चाहते हो उस टेबल का यहाँ पे नाम आपको लिखना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कॉलम नेम। ये सेंटेक्स हुआ आपका, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ मैं, सेंटेक्स हुआ ये। ठीक। यू कैन सी, या हियर, अल्टर, या अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, क्या? आई वांट टू, एफ नेम मीन्स फादर नेम। ओके। एफ नेम, एफ नेम, वेर केयर 20। ओके। वेयर, वेयर आफ्टर इम्प्लाई नेम, बट हियर नेम ओनली, आई मेंशन नेम ओनली। ओके। हियर नेम ओनली, या अंडरस्टैंड? सेमी को क्यूरी। ओके। यू कैन सी डिस्क्रिप्शन, ईएमपी डेटा, या देख रहे होंगे। इस बार मैंने जो फादर नेम लिखा हूँ वो इम्प्लाई जो नेम होगा उसके बाद यहाँ पर आ गया है। अंडरस्टैंड? ओके। देख रहे होंगे यहाँ पे ना, मैं उसी प्रकार आपको जहां भी लिखना होगा, आफ्टर, जिस नेम के बाद लिखना होगा वहां पर आपको मेंशन करना होगा। ठीक है। बट आई वांट टू फर्स्ट पोजीशन, ये तो जो पोजीशन फर्स्ट होगा वो तो ऐसा नहीं ना है कि वो किसी के बाद है। ठीक है। आई वांट टू इम्प्लाई नंबर से भी पहले हमको लिखना है, तो क्या करना है? पहले इसे हम कॉपी
एंड हियर, सॉरी, हियर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, हियर पेस्ट। ओके, ओके, नेक्स्ट। या एडिंग कॉलम एट द वेयर बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ टेबल, बिगिनिंग ऑफ टेबल। सेंटेक्स, सॉरी, सेंटेक्स क्या देना है, याद रखिएगा। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, आपका यहाँ तक ये सेम रहेगा, आपका डेटा टाइप तक सेम रहेगा आपका। ओके, कॉपी एंड हियर पेस्ट। ओके, वेयर फर्स्ट नॉट मेंशन एनी टेबल नेम, ओनली फर्स्ट। ओके, सी alter table name, emp data, add column, add column, what will be add, roll number, roll number, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का तो रोल नंबर होता नहीं, एम्प्लॉय नंबर ही काफ़ी है, बट हियर ओनली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मीन्स है रोल नंबर। इंट वेयर फर्स्ट, सी। ओके, सी, यू कैन सी, देख सकते होंगे रोल नंबर जो कि है पोजीशन फर्स्ट पर आ चुका है। ओके, पोजीशन फर्स्ट पर रोल नंबर आ चुका है। and here copy and here what, example, okay, and here paste. Okay, and you will also copy and paste. Okay, and after name also this copy paste, where 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 here, या here। ओके, तो आप इस प्रकार ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने टेबल यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं किया हूँ, बस लास्ट में दो मैंने कर दिया हूँ। तो बस ये था आपका अल्टर कमांड के थ्रू ऐड कॉलम करने का। कॉलम को हम किस प्रकार ऐड करेंगे, अंडरस्टैंड। यहाँ मैंने बताया क्या, देख सकते हैं यहाँ पे अल्टर कमांड का, हम अल्टर कमांड का जो यूज करना है उसके लिए ऐड कॉलम करेंगे, ड्रॉप कॉलम करेंगे, चेंज डेटा टाइप एंड साइज एंड रीनेम द कॉलम। मान लिया जाए यहाँ पे नेम्स भी लिखा हो, मैं चाहता हूँ इम्प्लाई यहाँ पर ई आना चाहिए, तो अगर हमें रीनेम करना है तो हम अल्टर कमांड के यूज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर देख रहे होंगे ऐड कॉलम, तो ऐड कॉलम का आपका पूरा एंड हो चुका है। सेकंड देखेंगे हम ड्रॉप कॉलम। ओके, सेकंड देखेंगे ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम। तो सॉरी गाइड, ड्रॉप कॉलम हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लें। बाकी मैंने फुल कोशिश किया हूँ बहुत ही आराम से समझाने का आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपको किन्हीं पॉइंट में समझ में नहीं आया हो, अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार और ऐड करने का, तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने का। थैंक यू गाइज। और हाँ, आपको, आप इसका एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेंगे और अपने प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।